बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो सर्कल पीके। और आज हम आपको एक ऐसे हलके का विज़िट करवाएंगे जो कि सराइकी सूबे के नाम पर इस हलके से वोट लिए गए हैं और यहाँ की आवाम को सराइकी सूबे का सुनहरा ख्वाब दिखाया गया है, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो पत्थर के दौर जैसे नज़र आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MNA सरदार नसरुल्लाह खान दरीशक जो कि सराइकी सूबा महाज के शरीक चेयरमैन थे और इस वक्त PTI की सीट पर वो कौमी असम्बली में रुकन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे अक़ब में जो इस वक्त सड़क है इसको बंद रोड पुकारा जाता है। इसको सड़क कहना सड़क की भी तौहीन महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता तो सामने दिखाई देता है लेकिन सड़क आपको यहाँ पर कभी दिखाई नहीं देती। गुज़िश्ता चंद रोज़ जो है 2-3 रोज़ पहले यहाँ पर बारिशें हुई और बारिशों के बाद अब तक यहाँ की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर पानी ठहरा हुआ है कि कीचड़ और पानी ठहरने की वजह से यहाँ के जो मकीन हैं वो शदीद दुश्वारी में है। इनका जीना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी सारे शहरी फट पड़े के गुज़रने का रास्ता नहीं है। अगर इस हालत में जो कि इस वक्त यहाँ पर बंद रोड पर हालत है, खुदा न खास्ता इस इलाके में अगर कोई फौतगी हो जाती है तो यकीन जानिए आप महसूस कर सकते होंगे ये मनाजिर देखकर कि नमाज जनाजा यहाँ से गुजारना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ ये बंद रोड जो है गुज़िश्ता तकरीबन 5 साल से इसकी हालत यही है और जब भी थोड़ी सी बारिश आती है तो यहाँ की हालत जो है वो अबतर हो जाती है। मकीन जो है यहाँ के काफ़ी मुश्किलात में फंस जाते हैं। आगे भी चल के आपको दिखाते हैं कि इससे मुल्का जो ठेड़ी रोड है उसकी हालत कैसी है, तो आइए चलते हैं। हाँ जी, अब हम पहुंच चुके हैं राजनपुर शहर की मसरूफ़ तरीन ये अंदरूनी शहर की शाहराह समझी जाती है। ठेड़ी कॉलोनी की तरफ ये रोड जाती है और ठेड़ी कॉलोनी में 50,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल आबादी है और ये शाहराह जो है सारा दिन ऐसे ही मसरूफ़ रहती है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर रिक्शा गुजर हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुजरती हैं जो कि शहर के अंदर आती हैं और इन बारिशों की वजह से इस सड़क की सूरत हाल बंद रोड से किसी तरह से भी मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती। सुबह से जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा है कि यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी राजनपुर का अमला इस सड़क को साफ़ करने के लिए अपना काम तो कर रहा है, लेकिन वो भी काफ़ी परेशानी का शिकार हमें दिखाई देते हैं क्योंकि सड़क इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। कोशिश करेंगे कि इनसे भी बात करने की कोशिश करें, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। कितनी देर से आप इस सड़क को साफ़ करने की कोशिश? सुबह 5 बजे के लगे हुए हैं इस सड़क को साफ़ करते हुए। रोज़ाना की हमारी रूटीन है, लेकिन क्या है सड़क कच्ची है, जितना भी काम करें पता नहीं चलता अभी काम हुआ है या नहीं। तो बंद रोड हो गया, ठेड़ी रोड गया, खुदा न खास्ता मरीज़ होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, यहाँ से गुजरते हैं तो होते हैं सर अक्सर, यानी कि जो है ना अक्सर ख़ासकर बच्चे स्कूल को जाते हैं, चलने का रास्ता नहीं है बिल्कुल, यानी कि जो ना पुरसान हाल बिल्कुल वो ख़त्म हुआ पड़ा है। अमला हमारा बिल्कुल है नहीं कोई, यानी कि पूछने वाला। DC साहब से पिछली दफ़ा भी हमने यानी कि रिक्वेस्ट की थी, सर मेहरबानी करें कि हमारा अमला यानी कि जो है ना वो बढ़ाएं कुछ, तो यानी कि जो है मसला ये ऐसे भी चल रहा है, लेकिन बहरहाल कोशिश को पूरी लगे हुए हैं कि भाई हमारा यानी कि कोई वो हो जाए, कोई भी हमारा सिलसिला बन जाए। हाँ जी बिल्कुल, जो बल्दिया के एहलकार हैं वो अपनी तरफ से तो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि जिसकी वजह से इनको भी काम करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस तरफ जो है ये राशिद कॉलोनी की तरफ जाता है, राजनपुर शहर की राशिद कॉलोनी है और इस तरफ ये रोड जाता है। इस रोड की हालत भी कुदरे मुख्तलिफ नहीं है, इस रोड की हालत भी इंतहाई ख़राब है। आप देख सकते हैं कि बारिश हुए अब 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस रोड की हालत वैसी की वैसी है। सड़कें जो हैं वो तालाबों का मंजर पेश करती हैं जब भी यहाँ पर बारिश होती है, और जब बारिश ना हो तो धूल और मट्टी के बायस यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, क्योंकि ख़ास तौर पर धूल और मट्टी जो है बच्चों और बुज़ुर्गों पर ज़्यादा असर करती है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों में बीमारियाँ भी होती हैं। एक नौजवान यहाँ पर आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? ठेड़ी से। ठेड़ी कॉलोनी के रहने वाले हैं आप? तो ये सड़क बारिश है तो आने जाने में मसला नहीं होता? बहुत मसला है, बहुत। कोई जनानियाँ तले नीचे जाते हैं, कोई ढह जाते हैं, बड़ा मसला है। रोड कोई नहीं बनवाता। कितना अरसा हो गया है ये रोड नहीं बन रहा? बहुत अरसा हो गया, सारे 35 दिन पहले हो गए।
अच्छा, ये आपकी पैदाइश से भी पहले की यहाँ की ये सूरत हाल जो है। मसला तो है। वोट इतने बार इलेक्शन हुए हैं, तो वोट जब होते हैं तो कहते नहीं उनको जो कि सड़क बनवा दें। जो आए कहते हैं फिर नहीं बनवाते हैं, पहले कहते हैं भला नहीं बनवाते। जी, अवाम को दिलासे दिए जाते हैं। ये हल्का है MNA सरदार नसरुल्लाह खान त्रिशक का, जो सरायकी सूबा महाज के शरीक चेयरमैन थे और इलेक्शन से पहले इन्होंने सरायकी सूबा बनवाने का वादा भी किया था कि जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो 100 दिनों के अंदर यहाँ पर सरायकी सूबा बन जाएगा और इस इलाके की, इस खित्ते की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन हालात जो हैं दिन ब दिन, रोज़ ब रोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। अवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ के रिहायशी हैं आप? यहीं के रिहायशी हैं। बारिश है, क्या हालात हैं यहाँ पर? हालात यही है, पानी ये खड़ा हुआ है यहाँ पर आपके सामने, निकालने का कोई ख़ास निज़ाम नहीं है। कमेटी वाले आते हैं फिर चले जाते हैं, काम करते नहीं हैं, यही हाल है। तो नहीं, सड़क टूटी हुई है, कच्ची सड़क है, तो हम देख रहे हैं वो कि अभी भी काम कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे वोट लेकर जाते हैं उनसे नहीं कहते आप? नहीं आते यहाँ पर, बिल्कुल नहीं आते। वोट से लेके वो बाहर चले बैठे हैं, इधर नहीं आते फिर। तो जब से यहाँ से वोट लेकर गए, मुंतखब हुए हैं, उस वक्त से अब तक यहाँ पर नहीं, कोई नहीं आया। अपने तौर पर आपने इलाका मकीनों ने कोशिश की है कि मुतलका इंतज़ामिया या उन तक अप्रोच करने की कोशिश की हो कि उनको कोई दरख्वास्त दें, उनसे मुतालबा करें? क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही करेंगे कि वो आएँ, इसको रोड को, ये रोड ख़राब हुई पे इसको बनाएं और ये पानी का निकास का निज़ाम अच्छा करें वो। हाँ, यकीनी तौर पर जी, जब निकासी का निज़ाम अच्छा होगा और रोड पक्का होगा तभी यहाँ के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। बंद रोड के अंदर भी चलते हैं और वहाँ आगे जाके देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है। हाँ जी, इस वक्त मैं बंद रोड पर बस्ती शेखा के मकाम पर पहुंच चुका हूं और ये यहाँ पर हालात पीछे से मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को इस सड़क के उस तरफ यानी कि किसी भी दुकान पर जाना हो तो ऐसे लगता है कि ये कीचड़ का एक दरिया है, ये नहर है, इसको क्रॉस करके ही आप सड़क के दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। सड़क तो है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ कीचड़ है। एक बच्चा यहाँ पर आया हुआ है जिसने घर के लिए कुछ सामान लिया हुआ है लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? छठी क्लास में पढ़ते हो। क्या नाम है आपका? उबैदुल्लाह नाम है आपका। तो ये कितने दिनों से है कीचड़ यहाँ पर? ये 4 दिन हो गए हैं जब से बारिश आई थी। जब से बारिश है। तो उसके बाद फिर कैसे सौदे लेने जाते हो, क्या होता है? हम साइकिल पर जाते हैं, कभी साइकिल फिसल जाती है, हम गिर जाते हैं। 2 बार सुबह हम गिरे हैं, कपड़े ख़राब हो गए हैं और ये सारा जो भी गाड़ी चलती है हमारे ऊपर सारा कीचड़ आ जाता है, नमाज के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़े मसाइल हैं। मुझे ये बताओ, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है ये सड़क बनवाना, क्या कहोगे उनसे? उनसे हम कहना चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द सड़क बनवाएं और सड़क बनने से क्या होगा फिर? सफाई भी सफाई होगी, आलूदगी सारी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से सारी। देखें जी, छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है कि अगर यहाँ पर सड़क बन गई तो ना सिर्फ यहाँ से गंदगी ख़त्म होगी बल्कि आलूदगी का भी ख़ात्मा होगा और इनको यहाँ से गुज़रने में काफ़ी आसानी होगी। बच्चे हैं छोटे मासूम, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं अभी, लेकिन इनको घर के काम काज छोटे थोड़े बहुत जो हैं वो करने ही पड़ते हैं और इसके बावजूद यहाँ पर जब बारिश होती है तो सड़क की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि ये बच्चे रोज़ाना यहाँ पर गिर भी जाते हैं और बच्चों को भी यहाँ तक कि अपनी इबादत का सिलसिला जारी रखने में भी इस सड़क की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे आगे चलकर कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। हालात इंतहाई ख़राब हैं यहाँ पर। हम आते हैं, कोई भी यहाँ पर आए, जब यहाँ पर आएगा बंद रोड पर तो यहाँ की हालत इंतहाई ख़राब है। सड़क की दूसरे किनारे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, कुछ कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करें। यहाँ पर ख़वातीन गुज़रती हैं, बुज़ुर्ग गुज़रते हैं, बच्चे गुज़रते हैं। एक दुकान है यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? खैरियत से? क्या हालात हैं सड़क? बारिश देखते लो, बारिश कितना हादसा है, टप्पन रास्ता का नहीं, अस लोग पानी दे गुजरते बनना पौंदे कोई। तो इस हल्के के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने सरायकी सूबे के नाम पर वोट लिए थे, तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आकर हालात नहीं देखे? ना कोई नहीं आया, कोई नहीं आया कोई नहीं। अस लोग
ये हालात आप तो सब देखते खड़ो क्या हाशर थे पे टप्पन रास्ता करी तो टपदन बाल टपदन स्कूल तो टाइम स्कूल बंद थी नाली वाल टप से देख हाशर किए थे। तो क्या कहते हैं, जब वोट लेने आए थे उस वक्त मुतालबा नहीं किया था इस तरह का कि वो तो आखिर से बाढ़ वैसे वाला आए तक आमन था कोई नहीं आया वाला तो सारा निज़ाम ख़राब था खड़े। जी वाकई में ऐसा ही है कि वोट लेने के बाद वादे किए जाते हैं कि इलेक्शन से पहले कि हम यहाँ पर जो है दूध की नहरें बहा दी जाएंगी, इस तरह के वादे होते हैं जिससे महसूस होता है कि इस इलेक्शन के बाद हमारी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन हालात जूं के तूं हैं और यहाँ पर मुड़कर कोई रुख तक नहीं करता जो भी यहाँ से वोट लेकर जाता है। आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कि जो लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि ये इलाका है राजनपुर शहर की मगरबी साइड है, ये बंद रोड मशहूर इलाका है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह दी मेहरबानी, शुक्र अल्लाह दा सर। बारिश होने के बाद वैसे भी यहाँ पर हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं होते, क्या कहेंगे सड़क की ये हालत है? सर ये कोई जब से ये बारिश हुई कोई बंदा नहीं आया, ना हुकूमत का ना कोई बल्दिया का। बच्चे गिर रहे हैं और रिक्शे कल्टी हो जाते हैं, आने जाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। कोई बंदा भी नहीं आया मदद के लिए। सरायकी सूबे के नाम पर इस इलाके से वोट पड़े थे पीटीआई को कि पीटीआई आएगी, सरायकी सूबा मिलेगा हमें और इस इलाके की तकदीर बदल जाएगी। तो लेकिन क्या कहेंगे इस हवाले से? उसके बाद इलेक्शन के बाद सरायकी सूबा तो नहीं बना, ना ही इस इलाके की कुछ हालत, बल्कि मुझे तो लगता है पहले से ज़्यादा ख़राब हो। पहले बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं कितनी हालत इसकी ख़राब है सर, पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जी। तो कोई मुतालबा जो इस वक्त मुमकिन है कि MNA नसरुल्लाह खान दिलशक साहब जो कि सरायकी सूबा महाज के शरीक चेयरमैन थे, इस वक्त PTI के प्लेटफार्म पर कौमी असम्बली में बैठे हैं, क्या मुतालबा करेंगे इनसे? सर हम उनसे यही मुतालबा करेंगे कि हमारे ज़िला है, शहर है, ये इसकी हालत तो आके देखें ये कैसी हो चुकी है, और क्या कह सकते हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, और कुछ कह भी नहीं सकते, बुनियादी चीज़ें हैं ये बुनियादी चीज़ें हैं और जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है आवाम को ये बुनियादी सहूलत फराहम करना, साफ़ सुथरा माहौल, सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़, ये ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो हर हुकूमत के ज़िम्मे होती हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे जो है, इस सड़क को जो है नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे चलते हैं, आगे भी चल के देखते हैं कि लोगों के क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं। हाँ जी, यहाँ पर कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह के शान शुक्र है, मालिक का दुआ। बारिश हुई है, उसके बाद सूरत हाल यहाँ की बड़ी अजीब नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? क्या कहना है भाई, मौसम में बस चल रहा है, घरों में पानी है, हर चीज़ जगह पानी पानी है, गारा है, सब चीज़ है, और क्या है, रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, मोहल्ला पूरा परेशान है। PTI की हुकूमत आने से पहले इस इलाके को कहा गया था सरायकी सूबे के नाम पर वोट पड़े थे इस इलाके में PTI को कि PTI आएगी, 100 दिनों में सरायकी सूबा बन जाएगा, उसके बाद यहाँ की तकदीर बदल जाएगी इस इलाके की। क्या कहेंगे, उसके बाद हालात कुछ बेहतर हुए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? सारा झूठ था, सड़ा ना था PTI का, कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ का। पानी पानी है, गंद ही गंद है, सब निज़ाम हरम धरम है, ना कोई हुकूमत है ना कोई चीज़ है। हम तो जलील हैं, मच्छर अलग है, हालांकि पो महीना हुआ, बहुत सर्दी है, हमारे घर में अजन भी मच्छर हैं। ये जुल्म है कि है हुकूमत ने कोई काम नहीं किया जो हम उसकी सिफत करें। तो गुज़िश्ता जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त आप लोगों ने मुतालबा नहीं किया था कि यहाँ के इलाके के मसाइल हैं बुनियादी? लोगों ने कहा था ये गली भी बनवाएंगे, ये सड़क भी बनवा देंगे, ये सारा कुछ ठीक कर देंगे। हकीकत ईमानदारी से आपको बताऊं, मैं 30 साल हो गए ने हमारे पास मुर्गी फीटर है असलम टाउन का, 2-2 दिन बिजली नहीं है, इस शहर में आधल में है। हमने कहा बता हम थक गए, किसी ने नहीं सुनी। कितने हज़ार की आबादी होगी सिर्फ इस बंद रोड और बस्ती शेखा असलम टाउन? यहाँ का जो हमारा 11 वार्ड है तकरीबन इनका है कोई तकरीबन 4200 वोट है।
4200 तो वोट है, उसमें बच्चे नहीं आते, जो जाहिर सी बात है, जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तो इस हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि इस इलाके की आबादी का अगर अंदाज़ा लगाए 10,000 तो लगभग इतनी आबादी होगी। ऊपर 10,000 से भी ऊपर है मेरा भाई। ये तो आप जाएं विजिट करें, आपको पता लगेगा कितना ही आगे आबादी है, जो कितनी आगे गंद है। कोई गली नहीं, ये सिर्फ गली रियाज ने बनवाई थी आज तो 20 साल पहले, वरना यहाँ की कोई गली वली नहीं है। जी, गलियाँ कच्ची हैं। ये एक नया मसला है कि इस इलाके में जो फीडर दिया गया है वो किसी मुतलका जो करीबी देहात है उस इलाके का ये फीडर है, और यहाँ पर 2-2 दिन तक बिजली भी नहीं होती। यहाँ तक कि अब दिसंबर गुजर चुका है, जनवरी है, सख्त सर्दी, धुंध और सख्त सर्दी का मौसम है। इसके बावजूद इन जो इलाका मकीन है इनके घरों में मच्छर हैं। कुछ आगे भी चलकर जाने की कोशिश करते हैं कि इनको और क्या मसाइल हैं यहाँ पर। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हालात इंतहाई ख़राब हैं। अब यहाँ से जब लोग गुज़रते हैं तो आप सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ पर गुज़रने का रास्ता ही नहीं है। तो बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है कि जो रास्ता है वो अगर सही होगा तो ही आने और जाने की जो दुश्वारी है उसमें कमी वाक़ई होगी। लेकिन यहाँ पर अब तो कीचड़ है, लेकिन जब ये रास्ता सूख जाता होगा तो यहाँ पर धूल और मिट्टी के बादल छाए रहते होंगे सारा दिन। इसकी वजह से सांस, आँखों, अंतड़ियों की बीमारियों में मुब्तला होते होंगे यहाँ के बच्चे और बुज़ुर्गों और बच्चों पर ये चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन जो है काफ़ी मुश्किलात। कुछ शहरियों से मज़ीद जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक हैं सर, बिल्कुल ठीक है। क्या हालात हैं ये बंद रोड के? ये हालात हैं, मैं अभी यूएई से वापस आया हूँ अपने मुल्क में, तो आके ये हालात देखें। ये हमारे जो सरदार हैं यहाँ के, जो हमारी हुकूमत है, ये देखें ना, यहाँ से ना कोई औरत जा सकती है, ना कोई मर्द जा सकता है। ये तो आज अभी ऐसा हाल है। और बल्दिया का तो कोई निज़ाम ही नहीं है, ना कोई सफाई है, ना कोई, हाँ क्योंकि बल्दिया कोई ट्रैक्टर वगैरह कुछ भेजे ये सफाई करवा ले। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो लोग गैर मुल्क में हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में आएँ, थोड़ी सी मुश्किलात होंगी उनको। तो आप वापस आएँ वहाँ से, जब यहाँ पर आएँ, जब आप वहाँ पर गए थे उस वक्त हालात कैसे थे, आज कैसे हैं? सर जी, उस वक्त हालात बेहतर थे। इमरान खान साहब कह रहे हैं, लेकिन वो तो ऊपर बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम आते हैं, अपने मुल्क में आते हैं, पहले तो आते ही एयरपोर्ट पर ही हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। वहाँ से जब हम अपने शहर में आते हैं तो इधर और ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, ना कोई चलने का रास्ता। डेली रोज़ाना महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग कहाँ जाएँ? सरायकी सूबे के नाम पर इस इलाके से ख़ास तौर पर पीटीआई को कामयाब करवाया गया है। तो उन्होंने कहा था कि 100 दिनों में सरायकी सूबा बन जाएगा, इस इलाके की तकदीर बदल जाएगी। लोगों के ख्याल यही था, इसलिए वोट भी दिया है। तो तकदीर तो मुझे लगता है वाकई में बदली है। ये आप देख रहे हैं, ये तकदीर है। ये भाईजान थोड़ा वो सामने आप कैमरा ले जाएं, वो सामने देखें। ये हमारी तकदीर बदली हुई है। कूड़ा किटके यहाँ पर, ये इस गंदगी से कितनी बीमारियाँ फैलती होंगी, आप याद देखें। यहाँ से बच्चे, ये हमारा मदरसा है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ कुरान मजीद पढ़ने के लिए, बेचारे वो ये कीचड़ से गुजर कर आते हैं। आप वहाँ से आ रहे हैं, आपने आप खुद ही देखा होगा। बिल्कुल, मैंने सारी रोड विजिट किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ है इस इलाके की सूरत हाल देखकर। ये हमारा एक ज़िला है, ये ज़िला है हमारा राजनपुर का। ऐसे समझो कि पंजाब का आखिरी ज़िला है। यहाँ से हुकूमत को बहुत ऐसे समझो वोट मिले हैं, पीटीआई यहाँ से ही ऊपर गई है। लेकिन यहाँ सरदारों ने बहुत नारे लगाए थे कि हम इसको ज़िला बना देंगे, हम ज़िले को ऐसे समझो सोने की चिड़िया बना देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर खान साहब तक मैं उम्मीद करता हूँ पैगाम पहुँच जाएगा आपका। इमरान खान साहब और ख़ास तौर पर इस हलके के जो एमएनए हैं, तो उनसे क्या मुतालबा करेंगे? उनसे मुतालबा तो यही है ना कि हमारे राजनपुर को ज़िला बनाएं, जैसे होता है। आप जाएँ डिवीजन में जाएँ, आप पंजाब सीट पर चले जाएँ, वो बहुत काम हो रहे हैं। यहाँ तो कोई सड़क की नहीं बन रही, ये पता नहीं कितनी साल से देख रहे हैं जो सड़क बन रही है, ये आज बन रही है, कल बन रही है। हम तो यही इमरान साहब से कहते हैं, अपने ये एमएनए एमपीए से कहते हैं कि खुदारा अपने ज़िले पर काम करें, इधर ही तवज्जो दें। हाँ जी बिल्कुल। 3
कौमी हलके की नशिस्तें हैं ज़िला राजनपुर के अंदर और 5 सूबाई नशिस्तें हैं, जिनमें से सिर्फ ज़िला राजनपुर के 2 वुज़रा पंजाब असम्बली में बैठे हैं और 3 मेंबर जो हैं वो कौमी असम्बली में बैठे हैं। यहाँ पर हालात देखें, ये पीछे भी आपने देखा है कि पूरी की पूरी सड़क की हालत यही है। हालात यहाँ से जो लोग गुज़रते हैं समझ नहीं आता कि वो किस परेशानी में मुब्तला होंगे, कैसे यहाँ से गुज़रते होंगे, कितने हालात ख़राब हैं। कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। सर क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह शुक्र है। कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ से गुजरने आने और जाने में? तकलीफ थोड़े सामने थे, सामने देखो कि में हालात ख़राब हैं डाढ़े ही बन चौक दे। वोट हुए थे, वोटों में नहीं कहा था आपने ये सड़क ख़राब है, टूटी हुई है? आख्या आपसे थी, उन्हें आख्या बस ये बिजली जो है एक करवा दे दूँ, आज 3 नेड़े नहीं लगे। अब साड़ी मुरगई दिए शहर दिए, आख्या ने कि शहर की लाइन करा दे तूँ, आज की गाल नहीं सुनी, ना कोई टप आए। दसाओ पिछों क्या करूँ? सही बात है, अवाम तो सिर्फ मुतालबा ही कर सकती है कि यहाँ पर सहूलियात फ़राहम की जाएँ और यहाँ की ख़ास तौर पर सड़क बनाई जाए। गंदगी हद से ज़्यादा और इस वक्त इस पूरे इलाके में ताफ़ुन ज़दा माहौल है, ताफ़ुन है और यकीनी तौर पर ताफ़ुन के बाद भी यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं वो फूटने का खदशा रहता है, क्योंकि जब पानी ठहर जाता है बारिश का, इसमें जरासीम जन्म लेते हैं भारी मिकदार में। ऐसे समझें कि ये जरासीम प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री लगी हुई है और इसी फैक्ट्री से जब बैक्टीरिया और जरासीम हवा में उड़ेंगे तो यहाँ पर ये जो बच्चे ठहरे हुए हैं ये इन बच्चों पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। इनको इनकी सर्दी से बचाने के लिए इन बच्चों को वज़ीर तालीम मुराद रास ने छुट्टियां बढ़ा दी हैं ताकि ये बच्चे सर्दी से इफ़ेक्ट होकर बीमार ना हों। लेकिन यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि नहीं लगता कि ये बच्चे बीमारियों से बच पाएंगे। अल्लाह ना करे इनको किसी किस्म की कोई बीमारी हो, लेकिन यहाँ के हालात यही बताते हैं कि इनकी जो है इनको बीमारियों से बचने के लिए इंतहाई एहतियात बरतना होगी। कुछ आगे भी चल के देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि बंद रोड पर वाक़ई जो असलम पार्क है ये कम्युनिटी के लिए बनाया गया था और यहाँ ताकि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो साफ़ सुथरी पुरसकून और नीट एंड क्लीन फ़िज़ा में सांस ले सकें और यहाँ पर आकर अपना अच्छा वक्त गुजार सकें। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या सूरत है। जब पार्क के बाहर ये हाल है, पार्क के बाहर ये हाल है तो अंदर कैसे फ़िज़ा साफ़ सुथरी हो सकती है, क्योंकि जब पार्क के बाहर इतने ठंडे मौसम में सड़क तालाबों का मंजर पेश कर रही है, माहौल ताफ़ुन ज़दा है और इस ताफ़ुन के बाहर जो बीमारियाँ उठेंगी तो कैसे मुमकिन है कि पार्क के अंदर जाने वाले जब बंदे लोग यहाँ पर बैठेंगे तो वो कैसे बीमारियों से बचेंगे। ये जी असलम पार्क है ये, और इसको बनाया गया था। जब ये बना था उस वक्त इसके अंदर बहुत ही आला किस्म के झूले थे, लेकिन अब इसकी ग्राउंड को साफ़ किया गया है क्योंकि इसको हॉकी का ग्राउंड बनवाने के लिए इसकी मंजूरी दी गई थी। चैन लगी हुई है ऊपर और इस दरवाज़े को बंद करके रखा गया है ताकि एक वक्त में सिर्फ एक बंदा यहाँ से अंदर आ सके। और यहाँ की हालात, अब इसको जो है ग्राउंड बना दिया गया है ताकि यहाँ पर लोग हॉकी खेल सकें, लेकिन वो मंसूबा भी खटाई में पड़ चुका है। नौजवान ठहरे, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? मुझे बताएं कि अब पार्क में तो खैर कोई ऐसी जगह नहीं है ख़ास तौर पर इंजॉयमेंट के लिए, ना ही यहाँ पर प्रॉपर तौर पर ग्राउंड बनाया गया है, बाहर हालात इंतहाई ख़राब हैं, क्या कहेंगे? ये हुकूमत कुछ कर नहीं रही, रोडों पे पैसे ज़ाया कर रही है, उसके अलावा जिन जगहों पे पैसे ज़ाया नहीं करना, हाँ जिन पे पैसे ज़ाया लगाना है उन पे लगा नहीं रही और एक्स्ट्रा लगा रही है ऐसे पैसा। तो इस तरह नहीं करें। हुकूमत, इमरान खान कहता था कि मैं ये आऊँगा तो तब्दीली लाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। उसके मुतबादल तो कुछ नहीं कर रहा वो। ये देखे ना कि अपने लिहाज से वो कहता, सिर्फ बोलता है कि मैं ये कर दूँगा, हर चीज़ कर दूँगा, तब्दीली ले आऊँगा, तब्दील कर दूंगा हर चीज़ को, लेकिन वो तब्दील तो कुछ नहीं लेके आया। उल्टा महंगाई बढ़ गई है। अब तेल देखें 114 पे था, अब 120 पे हुआ पड़ा है। कितनी महंगाई है। अब एक गरीब की एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। तो ख़ास तौर पर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ख़ास तौर पर इस इलाके के हवाले से कि अगर राजनपुर के मशरकी साइड पर चले जाएँ तो वो इलाका इंतहाई वेल डेवलप्ड और साफ़ सुथरा नज़र आता है, लेकिन यहाँ की गरीब आवाम के लिए यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये करेंगे कि भाई सरकार को चाहिए कि जैसे कोई फ़ंड्स वगैरह देती है, कोई बच्चों के मतलब की तालीमात के लिए, उनकी
जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं उनके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। सीटें जैसे आती हैं, वैकेंसीज़ आती हैं, वो उसके बारे में। उसके बाद अगर हुकूमत देती भी है तो ये सरदारों का एरिया, सरदार किधर करने देते हैं कुछ। अली रज़ा खान हो गया, उसके बाद नसरुल्लाह खान दिरशक है, तो ये नहीं पढ़ने देते। पढ़ा लिखा नौजवान भी अब मायूस दिखाई देता है कि यहाँ पर हालात जो हैं बड़े ही ख़राब हैं, ना यहाँ पर गुज़रने का रास्ता है और ना ही इस इलाके के लिए किसी किस्म की सहूलत है। इन बच्चों के लिए छुट्टियाँ दी गई थी, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए एक हफ़्ता वज़ीर तालीम ने छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं, लेकिन बारिश होने के बाद अब वज़ीर तालीम को नहीं पता कि राजनपुर के अंदर एक बंद रोड है जिसमें बस्ती शेखा है, असलम टाउन है, दीगर कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर हालात यकसर मुख्तलिफ हैं कि अगर बारिश हो जाए तो उस इलाके के साथ क्या हो सकता है और यहाँ के बच्चों के साथ क्या हो सकता है। इस गंदगी और गंदे पानी कीचड़ की वजह से ना सिर्फ गुज़रने में मुश्किलात हैं, तो हमने जिससे भी बात किया, आपने भी देखा है कि जिससे भी बात करें सभी यहाँ के हर शहरी, हर इलाका मकीन का एक ही मुतालबा है कि इस सड़क को बनवाया जाए, यहाँ पर माहौल जो है साफ़ सुथरा रखा जाए ताकि इनका भी बुनियादी हक़ है ये भी साफ़ सुथरी और पुरसकून फ़ज़ा में सांस ले सकें। आज तक के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में, किसी और इशू पर। तब तक के लिए अपने मेज़बान खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में आपको अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।